प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्लेन टेबल सर्वे के बारे में जो इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन टेबल की उपयोगिता के बारे में आपसे चर्चा करते हैं कि प्लेन टेबल जो सर्वे बीए तृतीय वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसकी उपयोगिता क्या है। सामान्यतः यदि आपके पास भूगोल विषय 12वीं क्लास में रही होगी, 11वीं 12वीं में, तो आपने उस समय भी और प्लेन टेबल सर्वे किया होगा, उस समय भी आपको पूर्व में जानकारी होगी। और अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि कौन कौन से उपकरण इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए कि प्लेन टेबल में, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात हो रहा है कि एक टेबल होती है जो प्लेन होती है और उसका इस्तेमाल सामान्यतः इस सर्वे में किया जाता है। और कुछ उपकरण होते हैं, उपकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो प्लेन टेबल जो होता है उसके साथ एक फीता होता है और एलईडी, ट्रप कंपास, स्पिरिट लेवल जैसे कुछ उपकरण होते हैं। उनके माध्यम से किसी भी एरिया में और हम छोटे से क्षेत्र का वो सर्वे करते हैं कि वो क्षेत्र एक बिंदु से या दो बिंदुओं से और कौन कौन सी लोकेशन है उसमें, और उसका सर्वे किया जाता है। चाहे उसमें किसी कोई दीवार है, कोई इमारत है, अथवा हम ये कह सकते हैं कोई पेड़ है, पुल है आदि का हम अध्ययन करते हैं और उसकी लोकेशन लेते हैं फीते के माध्यम से। तो सामान्यतः एक छोटे से क्षेत्र का एक अध्ययन करने के लिए इस प्रकार का सर्वे प्राय हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। अब हम ये देखें कि कौन कौन से उपकरण जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। उनमें आपकी सामने इस मोबाइल स्क्रीन पर टेबल है, उसमें देखें कि प्लेन टेबल यानी कि त्रिपाद स्टैंड, एक प्लेन टेबल होती है, दूसरा त्रिपाद स्टैंड, ट्रिपॉड स्टैंड होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक एलईडी होता है जिसको दर्श रेखक भी बोलते हैं। तीसरा होता है स्पिरिट लेवल होता है। चौथा आप देखें साहुल पिंड होता है। पांचवा साहुल कांटा होता है, इन कांटे से और वो साहुल पिंड जुड़ा रहता है धागे के माध्यम से और उससे हम केंद्रीकरण करते हैं। एक ट्रप कंपास होता है जिससे हम उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं। सामान्यतः कोई भी हम सर्वे करें या मैप बनाएं तो उसमें बिना उत्तर दिशा के वो मानचित्र उचित नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार इसमें भी ट्रप कंपास का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त हम इसमें लंबाई अथवा कहें दूरियों को नापने के लिए फीते का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी लोकेशन है, यदि लोकेशन स्थायी है, जैसे दीवार है, कोई पोल गड़ा हुआ है, कोई पेड़ है, अथवा कोई स्थायी जो आइटम है उनको तो हम फीते से ले लेते हैं। लेकिन यदि हमें कोई टेम्पररी आइटम है वहाँ पर हम रेंजिंग रोड या सर्वेक्षण दंड गाड़ करके और हम जहाँ पर सर्वे कर रहे होते हैं उस केंद्र से या केंद्र से और उसकी सर्वेक्षण दंड गाड़ करके दूरी ले लेते हैं। कुछ जरीब के तीर भी होते हैं, 1 फीट लंबे सामान्यतः तीर होते हैं और लोहे के बने होते हैं जो ऊपर से मुड़े होते हैं। और जहाँ पर हम केंद्रण करते हैं वहाँ पर सामान्यतः तीर गाड़ देते हैं ताकि हमको अपने केंद्र का ध्यान रहे। ड्राइंग कागज़ एक शीट होती है सफ़ेद, इसके ड्राइंग पेन और आल पेन होती है जो टेबल पर कागज़ को सेट रखने के लिए गाड़ी जाती हैं। और कुछ ड्राइंग उपकरण होते हैं जिनमें और आपका जैसे आपकी पेंसिल है, रबड़ है, रूल है आदि। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि जो उपकरण हैं उनमें कुछ इमेज में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपका प्लेन टेबल इस समय आप देख रहे हैं। और प्लेन टेबल इस उपकरण में आप देख रहे हैं कि एक टेबल है जो कि आप ट्रिपॉड जो आप देख रहे हैं, 3 पैरों वाला एक उपकरण आप इस समय देख रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे कि मैं इसको इधर हटा देता हूँ। इस उपकरण में आप देखेंगे
कि ये 3 पैर हैं इसके, इसलिए त्रिपाद बोलते हैं इसको, त्रिपाद बोलते हैं, यानी 3 पैरों वाला। और जो ये ऊपर जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है इसको प्लेन टेबल बोलते हैं, यानी समपटल। ये 2 नाम हैं इसके, और इन्हीं के नाम पर इस सर्वे का नाम है ये समपटल सर्वेक्षण। तो ये प्लेन टेबल होती है और 3 पैर वाला एक उपकरण होता है जिसमें आपकी जो टेबल है वो सेट हुई रहती है। अब कौन कौन से उपकरण का क्या नाम है, किस प्रकार इनकी बनावट होती है, तो आप देखें यहाँ पर कि जो आप सामने उपकरण देख रहे हैं उनमें सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूं प्लेन टेबल क्या है। ये प्लेन टेबल है, ये सामान्यतः और 40 बाई 30, 75 बाई 60, यानी कि 40 बाई 30 यानी 40 जैसे लंबाई है तो 30 चौड़ाई हो सकती है, या 75 बाई 60 यानी 75 लंबाई है, तो यदि हम बड़ी लें तो 75 बाई 60 भी हो सकती है। ये सामान्यतः इनकी माप होती है। अब आप देखें कि इनकी जो बनावट है वो बिल्कुल एकदम प्लेन होती है, इसलिए इसको प्लेन टेबल बोलते हैं। ये जो हिस्सा है वो बिल्कुल प्लेन होता है, ये बिल्कुल आप जो ऊपर देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन होता है, इसलिए इसको समपटल बोलते हैं। और ये चीड़ की लकड़ी का बना होता है, पाइन बोर्ड। और ये जो लकड़ी है वो सामान्यतः एक मुलायम प्रकार की लकड़ी मानी जाती है, मुलायम प्रकार की लकड़ी। और ये लकड़ी आपसे पूछ लिया जाए वायवा में कहाँ मिलती है, तो शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में, मुख्यतः कोणधारी प्रकार की वन है। उच्च क्षेत्रों में यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस प्रकार की लकड़ी मिलती हैं। भारत में इस प्रकार की जो लकड़ियाँ हैं वो सामान्यतः हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखें कि अन्य जो उपकरण हैं इसके, ये 2 आइटम आपको और इसमें दिख रहेंगे कि ये आपको, और ये इस टेबल को यदि हम उलट दें तो इसके नीचे और 2 सपोर्टिंग और लकड़ी लगी रहती है जो स्पाइन बोर्ड को और सहयोग करती है। ये सामान्यतः सागवान लकड़ी होती है, ये मजबूत लकड़ी होती है और टीक बोर्ड होती है, इसको टीक बोर्ड बोलते हैं। ये सागवान की लकड़ी, ये सामान्यतः साल सागवान या पतझड़ प्रकार के वनों में, भारत के मध्य क्षेत्रों में इस प्रकार की लकड़ी मिलती है, सागवान प्रकार की। और इसके अतिरिक्त ये जो आप पैर देख रहे हैं इसके, ये यदि लकड़ी के हैं, हालांकि अब एल्यूमिनियम आदि के भी बनने लगे, लेकिन पहले जो लकड़ी के बनते थे तो ये भी सागवान प्रकार की लकड़ी के ही बनाए जाते थे। लेकिन अब एल्यूमिनियम के बन गए तो फोल्डेड भी हो गए। इसका मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार ये बनते हैं। अब मैं आपको इसका एक और हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये आप इस समय देख रहे हैं कि प्लेन टेबल का निचला हिस्सा देख रहे हैं आप। प्लेन टेबल में अभी जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 सपोर्टिंग और लकड़ी लगी रहती हैं जो सागवान की हैं, और ये लकड़ी जो है वो इस चीड़ की जो लकड़ी है ये पूरी इसको सपोर्ट देती हैं, क्योंकि चीड़ की लकड़ी सामान्यतः मुलायम होती है, सागवान की लकड़ी और कठोर होती है। अब आप देखें कि इसमें और क्या विशेषता है इसकी, मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके बताता हूँ आपको कि आप यहाँ देखें कि इसमें इस लकड़ी को जब आप नज़दीकी से देखोगे तो कुछ खाँचें बनी होती हैं इसमें, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास कुछ खाँचें बनी होती हैं, इनकी दरार होती हैं। सामान्यतः दरार जो बनाई जाती हैं वो यदि, क्योंकि हमारा जो प्लेन टेबल है वो विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर में अंदर बाहर रखा रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर या टेम्परेचर घटने पर और लकड़ी में जो फैलाव अथवा सिकुड़न उत्पन्न होती है उसको ये खाँचें और परिवर्तित होने से या सिकुड़ने से या मुड़ने से बचा लेती हैं। जैसे सामान्यतः जब सड़क बनाई जाती है तो उसमें और कट लगाए जाते हैं, इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ने पर जब फैलाव उत्पन्न हो तो वो कट या वो धार उस फैलाव को और एडजस्ट कर सके। इसलिए इस टेबल के नीचे कुछ 2.5 सेंटीमीटर की पट्टी में और खाँचें बनाई जाती हैं जो तापमान के परिवर्तन को
एडजस्ट करने के लिए सामान्यतः बनाए जाते हैं। अब आप देखें कि आप बीचों बीच में एक और इसमें देख रहे हैं, और वो एक धुराग्र प्लेट आप देख रहे हैं। ये प्लेट आप देख रहे हैं इस समय, ये धुराग्र प्लेट बोलते हैं इसको, और ये पीतल अथवा एल्यूमिनियम की होती है। अंग्रेजी में इसको पिवोट प्लेट बोलते हैं, पिवोट प्लेट। ये पीतल अथवा एल्यूमिनियम की होती है, और इसमें बीचों बीच में एक छिद्र या होल होता है, जो निचले यानी कि त्रिपोद स्टैंड के जो ऊपर जो त्रिशाखी जो एक नट कसा रहता है, उसमें ये जाकर के फंस जाती है, और बंधन पेच जो होता है क्लैंपिंग स्क्रू, उससे कस दी जाती है। अब आप देखें, आगे बढ़ते हैं। आगे आप कुछ और उपकरण देखोगे, उसमें ये आप इसको देखें, इसको मैं बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको सबसे पहले एक उपकरण बताया था ट्रिपॉड, ये ट्रिपॉड ही है इस समय जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये एल्यूमिनियम का है। उससे पहले जो मैंने बताया था वो लकड़ी का था। लकड़ी का एडजस्टेबल प्राय नहीं होता है। इसमें आप जो यहाँ स्क्रू देख रहे हैं, ये स्क्रू से इसकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है, और इसमें ये जो पार्ट है बीच वाला, ये नीचे की तरफ निकल जाता है, और जहाँ आपकी लंबाई आपको सेट करनी है अपनी सुविधा के अनुसार, वहाँ पर इस स्क्रू को कस दिया जाता है। ये आजकल सुविधाजनक स्थिति हो गई है। इसके अतिरिक्त आप तीनों पैरों में नुकीले हिस्से देख रहे हैं। ये नुकीले हिस्से, ये एल्यूमिनियम के अथवा लोहे के नुकीले हिस्से होते हैं। जब ज़मीन पर हम इनको ट्रिपॉड को रखते हैं तो ये ज़मीन में गड़ जाते हैं, और इसको इधर उधर नहीं होने देते हैं, ताकि मूवमेंट हो तो हमारा पूरा जो सर्वेक्षण सेट है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए नुकीले हिस्से होते हैं जो ज़मीन में धंस जाते हैं जब हम सर्वे करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त जो इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको देखें हम, तो ऊपर के हिस्से में और जहाँ पर ये तीनों शाखाएं और कसी रहती हैं, ये एक स्क्रू है, एक जो प्लेट है, और ये प्लेट सामान्यतः त्रिशाखी प्लेट, ट्राई ब्रांच प्लेट कहलाती है। त्रिशाखी प्लेट कहलाते हैं, ट्राई ब्रांच प्लेट कहलाते हैं अंग्रेजी में इसको। और इसमें 3 स्क्रू होते हैं जो सामान्यतः, और इसके तीनों ओर होते हैं, और उनसे ये कसी रहती है, जिसको फ्लाई नट बोलते हैं। फ्लाई नट यानी कि फ्लाई नट जिनसे ये कसी रहती है। इसमें बीचों बीच में, अब आप देखेंगे, इसमें बीचों बीच में एक होल है, और उस होल में जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका प्लेन टेबल का जो निचला हिस्सा है वो इसमें आके फंस जाता है, और इसके नीचे, बिल्कुल नीचे एक क्लैंपिंग स्क्रू रखा रहता है। यानी कि आप यहाँ देखें तो यहाँ पर, यानी इसके बिल्कुल नीचे, इस प्लेट के बिल्कुल नीचे की तरफ पर एक स्क्रू होता है, जिसको हम बंधन पेच बोलते हैं, बंधन पेच, और अंग्रेजी में क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं। और जब प्लेट को, यानी इसे जो आपकी जो ऊपर की प्लेट है, इसके ऊपर जो आप प्लेन टेबल की जो प्लेट रखोगे, दोनों को सेट करके और बंधन स्क्रू से कस दोगे, तब ये आपका मूवेबल नहीं हो पाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। इस प्रकार हमने पहला काम कर लिया कि हम प्लेन टेबल को और ट्रिपॉड को, दोनों को आपस में और एकदम सेट कर पाए स्क्रू कस करके। अब आप कुछ और इसमें, अभी मैंने ये सबसे पहले आपको ये दिखाया था कि ये स्थिति आपकी बन जाएगी कि ये टेबल जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये टेबल, और आप ये टेबल जो देख रहे हैं और ये आपका ट्रिपॉड है, ये दोनों ही आपस में और क्लैंपिंग स्क्रू से कस दिए जाएंगे। अब आप देखें, अगला जो सामान्यतः एक मैं आपको और इमेज दिखा रहा हूँ, उसमें उस इमेज में आप देखेंगे कि एक बॉक्स होता है जिसको हम सामान्यतः ड्राइंग बॉक्स भी कह सकते हैं। इसमें हमारे सभी उपकरण और एकदम सेट हुए रहते हैं प्लेन टेबल के साथ,
तो आपको मैं इसी बॉक्स में दिखा देता हूँ कौन कौन से उपकरण हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये आपका, इसको बोलते हैं हम फॉर्क अथवा चिमटा। चिमटा होता है, और इस चिमटे में ये जो आप इधर दिख रहे हैं एक सांचे में एक आपकी सावल रखी हुई है अथवा साहुल पिंड रखा हुआ है, प्लम्बम। इसको हम इस प्रकार, जो आपका चिमटा है और चिमटे का ये हिस्सा नुकीला रहता है और एक हिस्सा बड़ा रहता है, तो इसमें थोड़ा सा एक घुंडी लगी रहती है और घुंडी के साथ और तार से ये प्लम्बम बंधा रहता है, यानी कि साहुल पिंड बंधा रहता है। इस प्रकार आपका ये साहुल पिंड बंधा रहता है, और इसका उपयोग जब मैं बताऊंगा आपका को सामान्यतः केंद्रण तय करने में आता है, यानी सेंटर लेते हैं हम इससे। अब आप दूसरा उपकरण देखिए, इसको सबको डिलीट करता हूँ मैं। दूसरा उपकरण आप इसमें देख रहे हैं कि ये आपका उपकरण है, इसको हम बोलते हैं स्पिरिट लेवल। इससे सामान्यतः और हम प्लेन टेबल को लेवलिंग का काम करते हैं, समतलन का काम करते हैं कि कहीं हमारी जो टेबल है ऊंची हो जाए, नीची हो जाए, तो हम इसके माध्यम से और समतलन का काम करते हैं। इसके बारे में शेष जानकारी इसका नंबर आए जब बताएंगे। अब इसके बाद अगला जो उपकरण है जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, वह है आपका ट्रप कंपास। इससे सामान्यतः हम और उत्तर दिशा तय करते हैं। इसके अतिरिक्त ये आप एक और उपकरण देख रहे हैं, एक लंबा सा स्केल है, इसको बोलते हैं हम एलिडेड, जो बहुत ही मुख्य उपकरण है इस सर्वे का। तो ये कुछ उपकरण एक बॉक्स में सेट हुए हैं और वो विभिन्न सांचों में सेट किए हुए हैं। अब आप देखें, एक और इमेज आपको मैं दिखाता हूँ, और उस इमेज में आपको जो उपकरण हैं वो सभी एक टेबल पर रखे हुए हैं। उनमें आप देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका ट्रिपॉड है या त्रिपाद है, और ये आपकी टेबल है। ये बिल्कुल ट्रिपॉड से बंधन पेज के माध्यम से और सेट हो रखी है। इसके बाद कुछ उपकरण जो मैंने अभी बॉक्स में बताए थे उनको देखिए आप, कि ये आपका इस समय आप ये देख रहे हैं स्केल, जिस पर 2 फलक इसके ऊपर उठे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं एलिडेड। उसको हम एलिडेड बोलते हैं, दर्श रेखक। दूसरा जो अभी आपने इसमें देख रहे हो ये उपकरण है, उसको बोलते हैं चिमटा या साहुल कांटा, यानी कि ये साहुल है और ये कांटा है, फॉर्क है। ये आप उपकरण देख रहे हैं, अभी बताया था, इसमें ट्रप कंपास है, और इधर वाला उपकरण आपका स्पिरिट लेवल है, जो कि समतलन के काम में आता है। तो ये उपकरण सामान्यतः आपको विभिन्न तरीके से बॉक्स के अंदर और बॉक्स के बाहर, जब आप समपटल सर्वे करने की स्थिति में होंगे, तब आपको टेबल पर आपको एक इमेज के माध्यम से मैंने बताया। अब आप देखेंगे कि जो अन्य जो उपकरण हैं जिनमें एलिडेड है या अन्य उपकरण हैं, उनको हम एक दूसरे वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।